नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखो कोरिलेशन क्या होता है, दो के बीच हम जब रिलेशन पता करते हैं तो फ़ायदे देखो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, सोशो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट्सेट्रा। फर्स्ट है इट हेल्प्स टू स्टडी द टाइप ऑफ एसोसिएशन। अगर हम कोरिलेशन कर रहे हैं मीन्स रिलेशन पता कर रहे हैं तो इससे हमें उसकी एसोसिएशन कैसी है, उनका कोरिलेशन कैसा है, उसको फाइंड करने में मदद मिलती है। वाई कोरिलेशन, वी कैन नो इफ़ देयर इज़ एनी एसोसिएशन। कोरिलेशन की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि उन दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन है, कोई बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल मे बी इंटरेस्टेड टू नो इफ़ देयर इज़ एनी रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो हम सभी ये जानना चाहते हैं कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है, तो कोरिलेशन से हम वो पता कर सकते हैं। सेल एंड प्रॉफिट, कोरिलेशन एनालिसिस कैन हेल्प इन दिस केस। तो इनके बीच रिलेशन पता करने में कोरिलेशन हमारी मदद करता है। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प टू फाइंड एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हमें ये भी पता चलता है कि कितना रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़्यादा है या कम है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एनी रिलेशन, अगर दो के बीच कोई रिलेशन है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वी कैन नो द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हम उसकी डिग्री भी पता कर सकते हैं कि कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। थर्ड, इट आल्सो हेल्प टू नो इफ़ द कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नो। Going through the technique of probable error, we conclude whether it is significant or not. हम पता कर सकते हैं कि कितना रिलेशन है, कि वो सही है या गलत है, कि हम जो कर रहे हैं कैलकुलेशन वो करेक्ट है या नहीं है। इट हेल्प अस टू एस्टिमेट द फ्यूचर। हम कोरिलेशन की मदद से फ्यूचर को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम करंट प्राइस और डिमांड का कोरिलेशन पता करते हैं कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड हमारी डिक्रीज़ हो रही है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो रही है, तो कितना प्राइस चेंज आने से कितनी डिमांड में चेंज आ रही है वो सब हम कोरिलेशन से पता कर सकते हैं। और उस बेस से हम अपने फ्यूचर को भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितना प्राइस और राइज होगा या कितनी डिमांड कम होगी। एज प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड सेविंग, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट आर रिलेटेड डायरेक्टली और इन्वर्सली। हमें पता है प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है, तो कुछ के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है और कुछ चीज़ों के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। दस एन एनालिस्ट कैन फोरिज द डिमांड, फोर्सी डिमांड मतलब फ्यूचर डिमांड भी गेस कर सकता है, सेविंग कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो ये सब कुछ एस्टिमेट कर सकता है। नेक्स्ट है इट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज़ नोन, अदर कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड। अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता है तो दूसरी को भी हम कोरिलेशन से एस्टिमेट कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्री एंड कमर्स। ठीक है, दिस टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर एस्टिमेशन सेल एंड कॉस्ट। हम सेल और कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड रिप्रेजेंट एनालिसिस इज डिपेंडेड ऑन कोफिशिएंट पता करना है कि कितना वेरिएशंस आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, वो सब कुछ हम कोरिलेशन की हेल्प से ही फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कमियां क्या क्या है। फर्स्टली, इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इज स्मॉल, अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल ही कम है तो उनके बीच हम क्या रिलेशन फाइंड करें। मान लो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन दो वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन फाइंड करें, मतलब कुछ ज़्यादा वेरिएबल्स के होने से ही सही कोरिलेशन हम पता कर सकते हैं। सेकेंड, इफ़ इट्स वैल्यू इज़ कंपैरेटिवली लेस, अगर हमारी वैल्यू ही कम होगी, नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस, तो हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। थर्ड, डिफरेंट फार्मूला गिव डिफरेंट वैल्यू, अगर हम कोरिलेशन के अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट आंसर आएंगे, तो वो कोई सिग्निफिकेंट आंसर नहीं हुआ। हैंस नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट वैल्यू ऑफ करेक्ट, तो करेक्टनेस के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। फोर्थ पॉइंट, समटाइम्स द कोरिलेशन इज़ हाई, कई बार कोरिलेशन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ अदर कंडीशंस बट इट्स वैल्यू इज़ वन,
कई बार उनके बीच कोरिलेशन बहुत ज़्यादा होता है, बट हमने रजे पहले ही पढ़ा है कि जो कोरिलेशन है वो +1 और -1 के बीच ही लाई करता है। पर इन केस कोरिलेशन कई बार बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बट हमारी वैल्यू सिर्फ 1 से -1 तक ही शो करता है, तो वो करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ऑल द ईटेबल्स हैव इंक्रीज्ड फॉर लास्ट 20 ईयर्स बट अनियन हैज़ नो रिलेशन विद शुगर। ठीक है, मतलब कई बार किसी दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे इन्होंने बताया अनियन का तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और शुगर का बिल्कुल कम, तो मतलब उन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन होगा तो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, बट हम तो सिर्फ 2 ही वैल्यू लेते हैं। ये हो गया रजे टॉपिक लिमिटेशंस और इम्पोर्टेंट्स। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वही है कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स स्कोप भी बोल सकते हो कि क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट है टैकलिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। हमें पता लग जाता है कि कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड बढ़ती है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, हम उनको आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखो, प्राइस राइज ड्यू टू राइज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइजेस भी ज़्यादा होंगी। नाउ इट कैन बी टेस्टेड बाय कोरिलेशन, कोरिलेशन से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कितना प्राइस चेंज होने से कितनी सप्लाई चेंज होती है। सेकेंडली, इन रिसर्च, कोरिलेशन की मदद रिसर्च में भी की जाती है, मीन्स कोरिलेशन का यूज़ रिसर्च में भी होता है। कोरिलेशन टेक्निक इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर फर्दर रिसर्च, मीन्स फ्यूचर को भी प्रोडिक्ट कर सकते हैं, कोई रिसर्च करनी है उसमें भी कर सकते हैं। थर्ड, टू टेस्ट इकोनॉमिक लॉज को टेस्ट करने के लिए, जैसे प्राइस और डिमांड का लॉ है तो उसको टेस्ट करने के लिए कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। टू फॉर्म न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए भी कोरिलेशन मदद करता है। तो ये हो गया रजे नेक्स्ट यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। यहाँ तक आज आपने अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।